सो बेसिकली दिस थ्री प्रोटोकॉल है, 3 प्रोटोकॉल हम लोग इसमें पढ़ेंगे, 3 प्रोटोकॉल हम लोग इसमें पढ़ेंगे। वन इज यूडीपी, टीसीपी एंड एचटीटीपी। तो 3 प्रोटोकॉल में से यूडीपी इज कनेक्शनलेस, हियर यू कैन सी यूडीपी इज कनेक्शनलेस, और टीसीपी एंड एचटीटीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड। दिस थ्री आर कनेक्शन, दिस इज कनेक्शनलेस। इन डिटेल्स में पढ़ूंगा, यूडीपी में आज ही पढ़ूंगा, बट टीसीपी एचटीटीपी मैं कल पढ़ूंगा। बट simple it is connectionless, why connection oriented, that you have to learn first. Connectionless किसको बोलेंगे? whenever you need to create a path, this is connection, you need to create a path, that is connection oriented. Whenever you need not create a path, this is called connectionless. इसमें से बेसिकली 3 हम लोग पढ़ेंगे, that is TCP, UDP and HTTP. UDP is connectionless, TCP and HTTP is connection oriented. So 3 प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग को समझना है, that is, and another chapter it will there in transport layer, that is quality of service. So this transport layer have mainly 2 tasks. One is process to process delivery, that he can do through 3 protocols, that is UDP, TCP and HTTP. This is done process to process delivery. And second chapter you have, that is quality of service, that completes the 4th unit और ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का यही मेनली 2 चैप्टर होगा। तो बेसिकली तीन प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आज पढ़ेंगे यूडीपी के बारे में, टोटली यूडीपी पढ़ेंगे, उसके बाद टीसीपी एचटीटीपी नेक्स्ट डे। सो नाउ कनेक्शनलेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड डन। Now here one thing you have to, reliable and unreliable. This is also have some 2 types of service, reliable and unreliable service. So what is the meaning of reliable and unreliable? See, very carefully try to understand. This is very interesting thing, very interesting thing. मान लो reliable means error control and flow control you have inside the process to process delivery. That means ये जो 3 प्रोटोकॉल हम लोग यूज करेंगे, TCP, UDP एंड HTTP, ये 3 प्रोटोकॉल में रिलायबल कौन सा है ये डिफाइन करेंगे जब तुम्हें ये फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल का पार्ट उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में अगर होगा। Again I am telling, that means अगर रिलायबल मींस उस नेटवर्क लेयर में भी, वो ट्रांसपोर्ट लेयर में भी एक फ्लो कंट्रोल का टेक्निक अगर वो लगाएगा, दैट इज कॉल्ड ए रिलायबल। अगर ट्रांसपोर्ट लेयर में फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल नहीं है, फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल नहीं है, आई एम टेलिंग फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल, आई एम नॉट टेलिंग दैट ओनली एरर कंट्रोल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। डेटा लिंक लेयर में हम लोग 2 चीज पढ़े हैं, एक इज एरर कंट्रोल, वन इज फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल मींस अगर डेटा किसी ने लॉस्ट होता है, रिसेंड इट, ये जो तरीका है, ये जो रिसेंड करने का तरीका है, दैट इज स्टॉप एंड वेट, गो बैक इन एयर क्यू, सिलेक्टिव रिपीट एयर क्यू, ये जो चीज हम लोग पढ़े थे डेटा लिंक लेयर में, ये पोर्शन अगर रहेगा, ये पोर्शन अगर रहेगा टीसीपी यूडीपी इस प्रोटोकॉल में, देन इट इज कॉल्ड रिलायबल। अगर वो नहीं है, दिस इज कॉल्ड अनरिलायबल। आप तुम बोलोगे सर एरर कंट्रोल यहाँ पे क्यों चाहिए? तुम्हारा क्वेश्चन हो ही सकता है सर डेटा लिंक लेयर तो एरर कंट्रोल कर ही रहा है, so why I need again error control here? See why this needed. This is the thing here it is described. See, data link layer में error control हो रहा है, very good, very good। डेटा लिंक लेयर पे ये एरर कंट्रोल हो रहा है, ये डेटा सेंड किया, यहाँ पे जाके फिर एरर कंट्रोल खत्म, मतलब इस पाथ का जो प्रॉब्लम है, इस पाथ में एरर कंट्रोल हो गया, बट व्हेन इट फ्लोज इन दिस पाथ, ये फिर घूम के वापस आएगा ना होस्ट में, राउटर में, ये घूम के फिर वापस आएगा यहाँ पे। जब फिर ये घूम के आया है यहाँ पे, इसमें फिर एरर कंट्रोल का पार्ट ऐड होगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर एरर कंट्रोल चेक हो गया। दैट मींस एरर कंट्रोल किस पाथ के लिए चेक हो रहा है? दिस पिंक पाथ के लिए एरर कंट्रोल चेक हो रहा है। बट व्हेनेवर इट फ्लोज दिस पाथ, ये पाथ में जब ये डेटा फ्लो हो रहा है,
उस टाइम पे एरर कंट्रोल नहीं हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली हियर। डेटा फ्लो कैसे होता है? यहाँ सेंडर एंड में डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर आया, नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर आया। डेटा लिंक लेयर में एक एरर कंट्रोल का कोड लिखा गया, यहाँ फिर डेटा फ्लो हुआ, यहाँ पे रिडंडेंट बिट चेक किया गया, यहाँ पे रिडंडेंट बिट फिर चेक होगा, फिर चेक होने के बाद ये फिर यहाँ पे एरर कंट्रोल का खत्म करके, दैट मींस ये जो एरर हुआ था यहाँ पे एरर कंट्रोल चेक हो गया, उसके बाद फिर ये डेटा सेंड किया ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर में, नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर यहाँ जाने के बाद फिर यहाँ पे डेटा नेटवर्क लेयर में यहाँ पे आ रहा है। दैट मींस इन दिस पाथ, ये जो फॉलो हुआ पाथ, इस पाथ में कोई एरर कंट्रोल पार्ट नहीं है, कोई एरर कंट्रोल कॉन्सेप्ट नहीं है, इस पाथ में एरर कंट्रोल नहीं है। सो ट्रांसपोर्ट लेयर में इसीलिए तुम्हें फिर से नेटवर्क लेयर को फिर से एक बार ये जो पाथ फॉलो करके आया है, ये पाथ आया है, फिर यहाँ पे ये पाथ आया है, फिर यहाँ पे यह पाथ आया है, इस पाथ को चेक करने के लिए एक बार फिर से एरर कंट्रोल यहाँ पे जरूरी होगा। बिकॉज ये चेक करेगा कि यहाँ से डेटा सेंड किया था, यहाँ पे डेटा पहुंचा था, इसके बीच में इस पाथ का एरर कंट्रोल तो चेक किया गया था, इस पाथ का एरर कंट्रोल चेक नहीं किया गया था। सो एक बार फिर से एरर कंट्रोल यहाँ पे चेक कर लो कि डेटा सही आया कि नहीं। तो दैट्स व्हाई एरर कंट्रोल you must need, error control, flow control you must need again in this transport layer. These are thing clear to you? Yes, no? Again you need task in transport layer. इस पाथ को, जो ब्लैक पाथ है यहाँ पे, जो ब्लैक पाथ है, इसका एरर कंट्रोल हुआ नहीं है, इस पाथ का एरर कंट्रोल किया नहीं गया। So that's why again you have to give error control code, ताकि वहां पे जो पाथ नहीं हुआ था एरर कंट्रोल, उस पाथ में एरर कंट्रोल हो जाए, उस पाथ का एरर कंट्रोल हो जाए। So that's why error control is check this path for the data link layer. So data link layer में इस पाथ का एरर कंट्रोल चेक होता है, पिंक वाला, but error control is not check this path on this data link layer. So इस पाथ का data link layer में एरर कंट्रोल चेक नहीं होता है। That's why you need again error control code in transport layer. So that is reliable and unreliable. अगर एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल है नेटवर्क लेयर में, then this is reliable. अगर एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल नहीं है उसमें, then it is unreliable. Simple concept it is. Reliable means ट्रांसपोर्ट लेयर में भी अगर एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल है, it is reliable, अगर नहीं है, it is unreliable. Am I getting? Are you getting me? Clearly, are you getting me? Yes, no? Yes, sir. Okay. Now see this transport layer have this basically this three protocol: TCP, UDP and SCTP. Basically this three protocol. UDP always separate from these two, SCTP and TCP. UDP is very separate from TCP and SCTP. And whenever you need fast connection, very fast connection तुम्हें जब जरूरत होगा, at that time it uses UDP. Examples: जब तुम वीडियो देखते हो ऑनलाइन, it uses UDP. जब तुम वीडियो देखते हो ऑनलाइन, that means very fast net is needed, very fast working is needed, because buffering anyone does not prefer. तुम्हारा जब बफरिंग होता है, तो कभी भी कोई भी ये बफरिंग ये नहीं करता है, so that is बफरिंग टॉलरेट नहीं करता है। So that's why जब भी तुम्हें वेरी फास्ट नेटवर्क का जरूरत पड़ेगा, वेरी फास्ट सर्विस देने का जरूरत पड़ेगा, तो तुम्हें पाथ क्रिएशन का जरूरत नहीं है, and even it is not secure, even it is not reliable. So that time you need UDP. But whenever you need, but please very careful, whenever you need very specific service, मुझे भेजना ही है, मस्ट, वहीं पे डेटा लॉस हो ही नहीं सकता, at that time you use TCP and SCTP. That means whenever you need reliable services, but थोड़ा स्लो चलेगा, स्लो प्रोसेस चलेगा, थोड़ा स्लो अगर हो गया तो नो इशू, बट
तुम्हें रिलायबल सर्विस अगर चाहिए, फर्स्ट यू हैव टू मेक द कनेक्शन path, appropriate path, and after that you must need again, so at that time you need TCP and HTTP. Getting my point? So whenever you need very fast net, connection less, so that's why UDP is connection less as well as not reliable. That means not reliable, unreliable. This is UDP is as well as connection less and as well as unreliable, but UDP have very fast service. So whenever you need very fast service, then you need UDP connection. UDP protocol you must use. So UDP protocol, so very carefully try to understand. UDP ही हम लोग बहुत ज्यादा अभी चाहते हैं, थोड़ा सा डेटा लॉस हुआ तो हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, but UDP gives very fast service. That is the task of UDP. So UDP आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. So यहाँ पे UDP, TCP and HTTP. TCP and HTTP is very reliable service and slow also, थोड़ा सा slow but very reliable service it will give TCP and HTTP. That means इसमें error control, flow control रहेगा, but UDP don't have this. UDP has very simple protocol, very simple protocol. So UDP, TCP and HTTP, ये तीन प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग समझेंगे आप. That is the total task of transport layer. Now we are starting off UDP, user datagram protocol. So this is very connection less, यहाँ पे लिखा हुआ है connection less and unreliable transport protocol. User datagram protocol. This is stands for UDP. UDP stands for user datagram protocol. This is connection less and unreliable. Connection less and unreliable. That is a simple thing UDP does. That means no error, no flow control and error control. I am not telling error control. Error control है इसमें, but flow control and error control नहीं है. जो कि अच्छा से ध्यान से समझना. Flow control, error control, जो that means mechanism of that acknowledgement, जो acknowledgement sharing mechanism था. मैंने भेजा, acknowledgement भेजा, okay, got it. फिर भेजा, got it. So ये जो stop and wait and these things, ये जो flow control part था, ये flow control part इसमें नहीं है. That is why it is called unreliable. Believe नहीं किया जा सकता. क्या मैं जा रहा है, क्या पहुंच रहा है, I don't know. मैंने भेजना था, भेज दिया. मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा. मेरा काम था भेजना, हम भेज दिए, बस मेरा काम done. So that task is done by UDP. So this is connection less and unreliable. So connection less means we don't need to break, don't need to make a connection first. So that is the thing. So here बेस ज्यादा नहीं है, ये बहुत छोटा टास्क है. ये इसका हेडर कैसे दिखेगा? सिंपल इसका हेडर है. इसका हेडर बहुत सिंपल है. सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, टोटल लेंथ एंड चेकसम. 4 पार्ट्स इट हैव. All have 16 bit. Port number मैंने क्या बोला था, 16 bit. So source port number it is 16 bit. Destination port number is 16 bit. Total length, that means total यहाँ से यहाँ तक data cell total length is given. That means total length is given by this 16 bit. And checksum will create the error handling method. Checksum will just calculate the error handling method. So this is the simplest transport layer protocol you have. But one thing, मैंने एक चीज तुम लोगों को बोला कि अगर मुझे भेजना है डेटा, दो चीज चाहिए. प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करने के लिए मुझे 2 चीज चाहिए. एक है पोर्ट नंबर और एक है आईपी एड्रेस. वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक है आईपी एड्रेस. दैट मींस आईपी एड्रेस पार्ट भी हमको जरूरी है टू मेक द सॉकेट. इससे पहले मैं जस्ट समझाया, सॉकेट जानने से पहले सॉकेट बनाने के लिए मुझे आईपी एड्रेस का भी जरूरत पड़ेगा. सो आईपी एड्रेस कहां से मुझे मिलेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर में नहीं मिलेगा आईपी एड्रेस. मुझे कहां से मिलेगा? नेटवर्क लेयर से मिलेगा आईपी एड्रेस. सो व्हेनेवर इट कम्स फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर टू नेटवर्क लेयर में जाके थोड़ा आधा पोर्शन ये काम करता है. आधा पोर्शन ट्रांसपोर्ट लेयर में उसका पोर्ट नंबर उसको मिल गया,
बट जब ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर में पहुंचा, दैट मींस नेटवर्क लेयर गिव्स दैट पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जब इसने दिया, सॉकेट बनाएगा नेटवर्क लेयर में ही। तो थोड़ा सा काम ये नेटवर्क लेयर में जाके करता है। तो जब इट नीड्स व्हेन इट दैट मींस व्हेन इट, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, ये जो पैकेट ये जुड़ेगा, ये कहां पे जुड़ेगा? आफ्टर द, सो हियर इज द थिंग, मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं। हियर इज द थिंग, सम प्री pseudo हेडर एक पार्ट जरूरी होगा। दिस इज अ सब पार्ट ऑफ नेटवर्क आईपी डेटाग्राम, नेटवर्क लेयर आईपी डेटाग्राम। तुम देखो नेटवर्क लेयर में हम लोग जो चीज पढ़े हैं, नेटवर्क लेयर में जो आईपी वर्जन 4 एड्रेस पढ़े हैं, आईपी वर्जन 5 6 पढ़े हैं, आईसीएमपी पढ़े हैं, ये जो प्रोटोकॉल हम लोग पढ़े थे, उस प्रोटोकॉल में जो 32 बिट आईपी एड्रेस, 32 बिट आईपी एड्रेस था, उस आईपी एड्रेस को बाद जो आधा पोर्शन को इसने अपना बना लिया। दैट मींस ये इसका हेडर है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर है, बट उसके साथ ये जो स्यूडो हेडर पार्ट जो कि इस आईपी एड्रेस से आएगा, वो आईपी एड्रेस उसका थोड़ा सा आधा पोर्शन, आधा हिस्सा, आधा जो हेडर पार्ट है, आईपी वर्जन 4 का जो हेडर पार्ट था, आईपी वर्जन 6 का जो हेडर पार्ट, ये जो ये इससे थोड़ा सा पोर्शन ये लेता है, थोड़ा सा पोर्शन ये कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेट करने के बाद ये टोटल को लेके चेक सम कैलकुलेट करेगा। दैट मींस ये जब कैलकुलेट करेगा, इसको टोटल मान लिया, जो आईपी हेडर का थोड़ा सा पोर्शन इसलिए लेगा, ये लेगा आईपी, दिस कम्स फ्रॉम नेटवर्क लेयर आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 हैव दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल। तो वहां से इसका जो आईपी एड्रेस है, वो आईपी एड्रेस पोर्शन को इसमें लेगा, ये लेगा, और उसको लेके ये टोटल को कैलकुलेट करेगा, दिस पार्ट। सो आधा हिस्सा इज कॉल्ड स्यूडो हेडर फॉर दिस चेकसम कैलकुलेशन। दैट मींस चेकसम कैलकुलेट करने के लिए और ये सब कैलकुलेट करने के लिए मुझे थोड़ा सा सॉकेट बनाने के लिए मुझे उसका हिस्सा थोड़ा सा लेना पड़ रहा है। नेटवर्क लेयर से जो प्रोटोकॉल था, उसका जो हेडर पार्ट था, उसका हेडर का थोड़ा सा आधा पोर्शन मुझे लेना पड़ रहा है, बिकॉज आई डोंट हैव पोर्ट नंबर, सॉरी आई डोंट हैव आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस मुझे नेटवर्क लेयर से मिलेगा। तो आईपी एड्रेस से नेटवर्क लेयर का जो डेटाग्राम पार्ट है, उससे थोड़ा सा पोर्शन इसने लिया, और एक आईपी एड्रेस, एक पर्टिकुलर सॉकेट इसने क्रिएट करेगा, वो सॉकेट है टोटल, दिस इज कॉल्ड सॉकेट। सो दैट pseudo header and header, this combinationally it creates a header part. So basically it have only this 4 part, but थोड़ा सा हिस्सा इससे भी ले लेता है, और उसको लेके ये चेकसम कैलकुलेट करेगा, उसको लेके ये चेकसम कैलकुलेट करेगा। दैट थिंग इज कॉल्ड pseudo header for checksum calculation. Now try to understand this total length. So this is port number, you know, destination port number, you know, checksum कैसे कैलकुलेट होगा मैंने बोल दिया, बट टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ जो है, ये यहां से यहां तक का पूरा लेंथ, यहां से यहां तक का पूरा लेंथ, क्या इस लेंथ का जरूरत है? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। क्या इस लेंथ का जरूरत था? नहीं, इस लेंथ का कोई जरूरत नहीं था। व्हाई इस लेंथ का कोई जरूरत नहीं था? तुम क्यों बोलो? क्योंकि इसके बाद ये हेडर, ये जो हेडर बन के आएगा, इसके बाद क्या नेटवर्क लेयर भी तो जोड़ेगा अपना हिस्सा। ट्रांसपोर्ट लेयर से ये बन के आया है, और नेटवर्क लेयर तो उसके ऊपर एक हिस्सा बनाएगा ना, इसके आगे एक नेटवर्क लेयर बनाएगा, यहाँ पे ऐड करेगा, बिकॉज ट्रांसपोर्ट लेयर से जब नेटवर्क लेयर में पहुंच रहा है डेटा, वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्रांसपोर्ट लेयर से जब डेटा लिंक लेयर, ये नेटवर्क लेयर में डेटा पहुंचेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा लिंक लेयर, जब नेटवर्क लेयर में डेटा पहुंचेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का जो पार्ट था वो नेटवर्क लेयर में जैसे ही पहुंचा, नेटवर्क लेयर में पूरा हेडर पार्ट जुड़ा। तो दैट मींस जो हेडर पार्ट जोड़ा है नेटवर्क लेयर, उसको माइनस कर देंगे, दैट बिकम्स टोटल लेंथ। सिंपल थिंग। इसके आगे ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, इसके आगे एक हेडर पार्ट, ये नेटवर्क लेयर एक हेडर पार्ट जुड़ेगा इसके आगे, उस हेडर पार्ट में सिंपल, ये हेडर ट्रांसपोर्ट लेयर जुड़ा है, ये हेडर ट्रांसपोर्ट लेयर जुड़ा है, उसके आगे एक हेडर जुड़ेगा नेटवर्क लेयर। सो नेटवर्क लेयर के इसके पार्ट में दो ऑप्शन है, तुम याद करो तो एक बार, दो ऑप्शन है, एक इसका हेडर लेंथ और इसका टोटल लेंथ। यहाँ पे दो हिस्सा था, एक टोटल लेंथ के लिए था, दो पार्ट था, और एक हेडर लेंथ के लिए था। सो टोटल लेंथ, इस बार टोटल लेंथ जो होगा वो टोटल यहां से यहां तक लेंथ है,
और ये जो हेडर लेंथ है, ये हेडर लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर इस टोटल लेंथ माइनस ये हेडर लेंथ ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये मुझे ये पाथ मिला, ये पोर्शन मिला। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ये हिस्सा में, इसी हिस्सा में है, आईपी डेटाग्राम में ही, आईपी डेटाग्राम में ही दो हिस्सा है, एक है टोटल लेंथ, एक है, एक बार याद करो, आईपी वर्जन 4 में है टोटल लेंथ भी है, हेडर लेंथ भी है। तो टोटल लेंथ में क्या बोलता है, यहां से यहां तक टोटल लेंथ कैलकुलेट किया जाता है, और हेडर लेंथ में ये सिर्फ हेडर का लेंथ कैलकुलेट किया जाता है। तो ये अगर टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ करेंगे तो मुझे ये टोटल लेंथ मिला ना, टोटल लेंथ मिला ना, माइनस कर देंगे तो ये टोटल लेंथ मिल गया। सो व्हाई नीड दिस, ये टोटल लेंथ वही वैल्यू दे रहा है। सो मुझे इस पार्ट का जरूरत नहीं होता जनरली, बट दिस थिंग इज हैपनिंग। सो दिस इज यूडीपी लेंथ इज आईपी लेंथ minus IP header length. That's why it is telling UDP length equals to IP length minus IP header length. So that's why we don't need this particular path, but we don't need this particular, this is extra information I have, because अगर ये है मेरे पास तो यहीं से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ what is the length of IP user datagram. So we don't need this. So very carefully try to understand. So this is UDP. Now UDP, so UDP has this particular 4 part, and I think this is finished. Okay, this is the last thing, this is the last thing actually we have to tell, that is UDP must have a queue whenever it takes the value, it takes the packet from any other application layer or network layer. So that means ये simple try to understand, इसके पास दो क्यू रहेगा, दो क्यू रहेगा। इस क्यू में जितना सारे प्रोसेस से डेटा मेरे पास पहुंच रहा है वो सारे वो क्यू में ऐड करेगा, और जब मुझे डेटा सेंड करना होगा अगेन एक क्यू होगा, वो क्यू से दूसरा क्यू में ले आया गया और दूसरा क्यू से फिर डेटा सेंड किया जाएगा। सो दैट इज द थिंग, आउटगोइंग क्यू एक बना दिया जाएगा, इनकमिंग क्यू एक बना दिया जाएगा। दैट मींस यूजर यूडीपी मेंटेन दिस पर्टिकुलर थिंग, यूडीपी मेंटेन दिस पर्टिकुलर थिंग। यूडीपी हैव always, UDP have two things, one is outgoing and one is incoming queue. तो अगर बहुत सारे प्रोसेस से आ रहा है, फर्स्ट यू पुट इट इनटू द क्यू, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके मैं डेटा सेट करता हूं। दैट इज अ सिंपल टेक्निक डन बाय UDP. सो UDP हैव दिस प्रोटोकॉल, UDP इज कनेक्शनलेस, अनरिलायबल, बिकॉज़ वी डोंट हैव, यहाँ पे देखो कोई भी फ्लो कंट्रोल का पार्ट नहीं है, यहाँ पे कोई भी फ्लो कंट्रोल का पार्ट नहीं। अब तुम्हें जब TCP तुम समझोगे, तुम्हें और डिटेल्स में समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं। Am I clear? सर बोलो। सर ये सूडो हेडर में 32 बिट सोर्स आईपी एड्रेस जो ऐड किया है, उसका जरूरत क्या है? इसको तो ये ऐड नहीं किया, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये ऐड नहीं किया है, ये मिल रहा है मुझे नेटवर्क लेयर से, ये पार्ट नेटवर्क लेयर का ही है, ये पार्ट नेटवर्क लेयर का ही है, ये इसने नहीं लिया, ये लिया नहीं है, बट ये जब कैलकुलेट करेगा, इसको टोटल को लेके कैलकुलेट करेगा। व्हाई सो? बिकॉज इट मस्ट नीड ए सॉकेट टू सेंड द ट्रांसफर, सेंड द डेटा। सॉकेट बनाने के लिए मुझे ये चाहिए। सॉकेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या मैंने बोला था, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। यस सर। तो सॉकेट बनाने के लिए मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। So that part it will take from network layer, ये that will take from network layer, not कि इसमें इंक्लूड करेगा, इस पार्ट में वो इंक्लूड नहीं करेगा, टोटल थिंग ये इंक्लूड नहीं करेगा, it will take from network layer से ही लेके वो कैलकुलेट करेगा। ओके सर। ओके, यस सर। एनीवन एल्स? TCP पढ़ोगे तो तुम अच्छा से, इसके बाद TCP हम पढ़ेंगे, TCP जब पढ़ेंगे ना तब तुम्हें और डिटेल्स में अच्छा से समझ में आ जाएगा why this is reliable, unreliable and why I am telling कि इसमें फ्लो कंट्रोल नहीं है, इसमें कैसे काम कर रहा है, और डिटेल्स में समझ में आ जाएगा तुम। बट UDP have only simple protocol,
यूडीपी मीन सिंपली ट्रांसलेशन। जब तुम ये चेक करते हो, जब तुम वीडियो देखते हो, देखिए हो ना, एक चीज देखो, ध्यान से समझो, वीडियो जब देखते हो क्या होता है, वीडियो जब देखते हो क्या होता है, एक बार सोचो तो, जब मान लो कोई एक पोर्शन नहीं पहुंचा, कोई एक डेटा नहीं पहुंचा, वो क्या करता है, फिर से बैक टू दैट पार्ट जाता है या उस पैकेट को ड्रॉप कर देता है, आगे बढ़ जाता है, क्या होता है, आगे बढ़ जाता है सर। आगे बढ़ जाता है। कभी मान लो एक एक डेटा तुम्हारा पहुंचा ही नहीं है, एक पर्टिकुलर डेटा उसमें से पार्ट पार्ट में आ रहा है ना, पार्ट 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 होके आ रहा है, एक वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, एक पार्ट 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 होके आ रहा है, जैसे ही मान लो बफरिंग शुरू किया है, बफरिंग शुरू करने के बाद फिर क्या होता है, वो डेटा लॉस होके अगले जहां पे आया है वही डेटा पहुंचा देता है, कभी कभी टिक 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 आवाज देके कुछ काट जाता है, काट के फिर अप्रोप्रिएट पोजीशन में चला जाता है। सो व्हाई दिस इज, बिकॉज ये डेटा पहुंचा ही नहीं, दैट्स व्हाई इट इज, आई एम टेलिंग, इट इज अनरिलायबल, कुछ नहीं करने लायक है, डेटा लॉस तो लॉस, नहीं देख पाओ, बट सर्विस इज वेरी फास्ट, उसको कनेक्शन बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है, एप्रोप्रिएट आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर देखा, उस पर्टिकुलर सेंड इसमें सेंड कर दिया, मुझे कनेक्शन भी नहीं बनाना है कि इसके साथ ये पहले जोड़ो, उसके बाद उसके जोड़ो, उसके बाद उसके जोड़ो, पाथ क्रिएट किया गया, फिर हम सेंड करेंगे। सो दैट इज द थिंग, जहां पे मुझे वेरी फास्ट सर्विस देने का जरूरत है, वहां पे हम यूज करेंगे यूडीपी। ये जो तुम अभी जूम क्लास हम ले रहे हैं, ये जूम क्लास यूडीपी यूज कर रहा है, ये जूम क्लास यूडीपी यूज कर रहा है, getting it or not? Yes sir. Okay, okay, thank you। Yes sir. यहीं तक रहने दो आज। Okay. ओके, बाय बाय।